हेलो, माय नेम इज डॉक्टर निधि नारवाल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी दैट इज चैप्टर 4, वो है एनिमल किंगडम। ठीक है, तो आज हम बेसिक पढ़ेंगे, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम जाएंगे एनिमल किंगडम की तरफ। ओके, सो आई एम हैविंग 3 years of almost 3 years of experience of teaching NEET students, AIM students and also BSc microbiology students। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, जितने भी ऑर्गेनिजम्स और जितने भी एनिमल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, दैट आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय R.H. Whittaker in 1969। ओके, so there is all living organisms is divided into 5 kingdom classification. Okay, 5 kingdom classification. Okay, अब ये 5 kingdom classification was given by R.H. Whittaker. Okay, R.H. Whittaker ने दिया था, कब दिया था? In 1969. Okay, ये आपने प्रीवियसली आई थिंक 10th क्लास में भी पढ़ा है, बट फॉर रिफ्रेशमेंट में आपको समझा रही हूँ। एंड हाउ दिस 5 किंगडम कैन बी क्लासिफाइड और बी डिफरेंशिएटेड। ठीक है, कैसे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से आते हैं 5 किंगडम में, कोई मुझे बता सकता है? सो फर्स्ट इज मोनेरा। ठीक है, मोनेरा आता है। सेकंड कौन सा आता है? सेकंड किंगडम इज प्रोटिस्टा। फिर आ जाता है फंगाई, देन कम्स प्लांटे, एंड देन उसके बाद आता है एनिमेलिया, व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, अब 5 हो गई। अब 5 को हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? कुछ तो क्लासिफिकेशन होगा डिफरेंशिएशन का। तो फर्स्ट हम पहले देखते हैं, अच्छा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हम उसको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, कर सकते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, दे आर प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स। यूकैरियोट्स क्या होते हैं? जिनके पास न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। ऑलराइट, सो मोनेरा जो है वो कौन से में आता है? इट कम्स अंडर प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ये आता है प्रोकैरियोट्स। और जितने भी 4 हैं, ठीक है, दैट इज प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटेन, एनिमेलिया, ये किस में आते हैं? इट कम्स अंडर यूकैरियोट। ठीक है, यूकैरियोट्स में आते हैं। क्लियर हो गई ये चीज, दो चीज कि हम चलो मोनेरा को तो अलग कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स है, और हमने चारों को अलग कर दिया एज ए यूकैरियोट्स। अभी एक और चीज होती है ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर, दैट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब कि सिंगल। ठीक है, तो मोनेरा इज यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनी मतलब कि सिंगल, सेलुलर मतलब कि सेल। ऐसे सेल जो कि सिंगल प्रेजेंट है एनवायरमेंट में, दो सेल्स विच आर प्रेजेंट individually or single, that is known as unicellular animals or organisms, not animals, organisms. Okay, protista also comes under unicellular organism, remember this. Okay, monera तो आता ही है, protista भी आता है, अभी तो यूकैरियोट्स है ना। so we can differentiate monera and protista. monera क्या है? यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, लेकिन monera is prokaryote and protista is eukaryote. Okay, so we can differentiate between the two, है ना। क्या बताया था अभी मैंने? प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? ये सपोज दिस इज अ सेल ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट के पास कुछ नहीं होता है, बेचारा गरीब होता है, उसके पास कुछ है ही नहीं, कोई ऑर्गेनल ही नहीं है। न्यूक्लिक एसिड भी, जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी ऐसे ऐसे कॉटन बॉल की तरह पड़ा हुआ, और उसके पास होता है तो राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है,
और उसके पास कुछ ज्यादा चीजें होती नहीं। जो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स के पास क्या होता है? यूकैरियोट्स के पास भाई न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है, जिसके में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। उसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है, उसके पास गोल्गी एपरेटस भी प्रेजेंट होता है ना, गोल्गी एपरेटस भी है। उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी है, राइबोसोम भी होता है उसके पास, ठीक है। सो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कंटेन न्यूक्लियस and which is having organelles also, and unicellular जो है, यूनिसेलुलर के पास जेनेटिक मटेरियल तो है बट इट डज नॉट कंटेन द न्यूक्लियस। समझ में आ गया दोनों के बीच में डिफरेंस, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर क्या बताया मैंने? यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल, है ना। पहले मैं इसको मिटा देती हूँ। यूनिसेलुलर इज सिंगल सेल। अब जो तीन बचे, अब जो ये तीन बचे, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ये क्या है? मल्टी सेलुलर। आ गया समझ में? दीज आर मल्टी सेलुलर। क्लियर? कौन से? मोनेरा एंड प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर, फंगाई, प्लांटेन, एनिमेलिया इज मल्टीसेलुलर। अब चलो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा को तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, फंगाई, प्लांटेन, एनिमेलिया को कैसे करेंगे? अब ये तो यूकैरियोट्स भी हैं और ये मल्टीसेलुलर भी है। हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द थ्री किंगडम्स? तो प्लांट को हम कर सकते हैं ना। व्हाट आर प्लांट्स? अब सपोज प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, है ना, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम इनको किसके बेसिस पे करें? मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि ऑटो मीन्स सेल्फ, वो क्या करता है? खुद खाना बनाता है। तो सबको पता है कि प्लांट्स खुद ही से खाना बनाता है। कैसे बनाता है? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। तो प्लांट क्या करता है? हमारी तरह थोड़ी ना कि एनिमल को खाता है या किसी दूसरे प्लांट को खाता है, ऐसा तो होता नहीं है। तो प्लांट क्या करता है? वो बोलता है, सपोज दिस इज अ सेल ऑफ प्लांट, वो बोलता है भाई आप मुझे सिर्फ सनलाइट दे दो, ठीक है, मुझे सनलाइट प्रोवाइड कर दो, मुझे पानी प्रोवाइड कर दो, और मुझे एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर दो, मैं अपना खाना खुद बना लूंगा। अच्छा, एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड कार्बोहाइड्रेट एज ए सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो प्लांट भी क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। जनरली हम बात करते हैं ग्लूकोज की, तो कैसे बनाएगा? वो CO2 ले लेगा, H2O ले लेगा और लाइट ले लेगा, क्या बनाएगा? ग्लूकोज। बना दिया ग्लूकोज। नाउ अब ये जो हम ग्लूकोज बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? किस लिए? क्या जरूरत है हमें ग्लूकोज बनाने की? पेरेंट्स बोलते हैं हमको खाना खा लो, एनर्जी नहीं रहेगी, ताकत नहीं रहेगी, काम नहीं कर पाओगे, है ना। फॉर डूइंग डेली रूटीन ऑफ वर्क वी रिक्वायर एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आती है? जब हम खाना खाते हैं, है ना। तो व्हाट हैपेंस, दिस ग्लूकोज, प्लांट क्या, प्लांट और हमारे में सब में जितने भी एनिमल्स है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या करते हैं? ग्लूकोज को जो वो फूड ले रहे हैं, दैट इज कन्वर्टेड इनटू ATP, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या करता है? दीज आर द एनर्जी पैकेट्स। समझ लो ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी ATP, इसको जब हम तोड़ते हैं ना तो इसमें से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जो कि हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। अब जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, कैसे बात कर रही हूँ? विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आ रही है मुझे? मैंने खाना खाया है, मेरा खाना डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में बना है, ग्लूकोज जो क्या कर रहा है? ATP बना रहा है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ATP, वही ATP मैं यूज कर रही हूँ आपसे बात करने के लिए। क्लियर हो गई ये चीज, है ना। चलो, इतना क्लियर हो गया कि भाई प्लांट तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब फंगाई और एनिमेलिया को कैसे करेंगे, है ना, ये तो गड़बड़ होगी। फंगाई और एनिमेलिया कैसे होगा? तो अब तो भाई फंगाई भी, जो फंगाई है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रोपिक, ठीक है। एनिमल का भी वही है, हेटेरोट्रोपिक। अभी
व्हाट वी आर गोइंग टू डू, है ना? इसका भी यही है और इसका भी यही है। फंगाई भी हेटेरोटॉपिक है, एनिमल भी हेटेरोटॉपिक है, लेकिन इसमें क्या होता है, what fungi do, it takes the food from the outside. Heterotropic means they are taking the food from the outside, they are not able to make their food by their own, so what they are doing, they are taking from outside, ठीक है? तो आपने ब्रेड देखा है, ब्रेड में कभी फंगस लग जाती है, ये एक्सपेरिमेंट कभी, जब ब्रेड लेते हैं, ब्रेड को क्या करते हैं, उससे पानी डाल दो, उसको डब्बे में बंद करके रख दो 3 दिन के लिए, 2 से 3 दिन के लिए, जब आप उसको खोलोगे उसमें बहुत गंदी स्मेल आती है, उसमें क्या ऊपर कुछ देखा है आपने, ग्रीन ग्रीन ब्लैक ब्लैक या व्हाइट कलर का कुछ ग्रो हो जाता है, दैट इज फंगाई, ठीक है? सपोज दिस इज अ ब्रेड, ठीक है, ये ब्रेड है, इस पे ऐसे सब समझ लो कोई फंगाई ग्रो हो गई, फंगस ग्रो हो गई, ठीक है? अब ये क्या करता है पता है, इसका बहुत वियर्ड तरीका है डाइजेशन का, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बात करें ना, तो कैसे डाइजेशन करता है, ये क्या करता है, अपना ना एंजाइम यहाँ पे रिलीज कर देगा ब्रेड के ऊपर, ठीक है? ब्रेड पे ऐसे एंजाइम डाल देगा, ब्रेड पे एंजाइम डालने के बाद वो क्या हो जाएगा, ब्रेड है ना सब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, सपोज समझ लो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये जो छोटा जो डाइजेस्टेड फूड है वो फिर क्या करेगा, फूड ये फंगस क्या करेगा, उसको ले लेगा, ठीक है? वो फंगस उसको ले लेगा, समझ में आ गया मैं क्या बोल रही हूँ? अब हम ऐसा करें तो हमारा सलाइवा वाला थूक हमारा फूड पे गिरा दे, वहां पे डाइजेशन है, हम उसको फिर ले लें, ऐसा करते हैं हम लोग, नहीं करते ना, फंगाई ऐसा करते हैं। सो इसको क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वेयर the digestion is taking place but outside the body, that is known as saprophytic mode of nutrition। चलो फंगस तो पता चल गया। अभी व्हाट एनिमेलिया डू, एनिमल्स क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो भाई पहले खाने को तोड़ते हैं, फिर हम खाते हैं, फिर डाइजेशन हमारे बॉडी में होता है, सो व्हाट इज हैपनिंग, द डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड अवर बॉडी, नॉट आउटसाइड द बॉडी, ठीक है? हमारा डाइजेशन हमारे पेट में अंदर होता है ना, बाहर थोड़ी ना होता है। सो वी आर हैविंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या होता है, डाइजेशन तो हम करते हैं, ठीक है, ये तो हमें पता है चीज, उसमें हमारे 5 स्टेप होते हैं, है ना? पढ़ा है आपने ये सब, कौन से 5 स्टेप होते हैं? फर्स्ट इज इंजेशन, इंजेशन में क्या होता है, वी आर टेकिंग द फूड, वी आर ब्रेकिंग डाउन द फूड मटेरियल, वी आर टेकिंग, वी आर चूइंग, दैट इज नोन एज इंजेशन, ओके? और हम उसको अंदर लेते हैं, ठीक है, उसको तोड़ ताड़ के अंदर हम ले लेते हैं। आफ्टर दैट व्हाट वी आर डूइंग द डाइजेशन, है ना? वेयर द डाइजेशन इज हैपनिंग, डाइजेशन कहाँ होता है, हमारी पेट में, स्टमक में, स्टमक में क्या होता है, एंजाइम्स आते सब आते हैं, उसको क्या करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं, फूड को और सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं, ठीक है? वो सिंपलर फॉर्म में टूटा, देन उसके बाद क्या होता है, एब्सॉर्प्शन। हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, देन स्टमक है, उनकी वॉल्स क्या करते हैं, जो स्मॉलर पार्टिकल जो डाइजेस्ट फूड हो गया है उसको भी एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं, ठीक है? उसको एब्जॉर्ब करने के बाद फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन एसिमिलेशन, जितना भी जो भी एब्जॉर्ब हो गया ना फूड थ्रू थ्रू द बॉडी वॉल ऑफ इंटेस्टाइन एंड स्टमक, ये सब अब क्या करेगा, ब्लड के थ्रू अब सभी टिश्यूज में जाएगा, है ना? ग्लूकोज में जो कार्बोहाइड्रेट था वो क्या हुआ, ग्लूकोज में टूट गया, अब वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगा, एसिमिलेशन में ब्लड के थ्रू जाएगा, सभी टिश्यूज में, सभी सेल्स के पास जाएगा ना, क्योंकि सेल्स को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, अल्टीमेटली हमको एनर्जी चाहिए, है ना? एंड देन कम्स इजेशन। इजेशन का मतलब है द एक्सक्रीशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड, जो बाहर निकल जाता है, इजेशन। क्लियर हो गई ये चीज, इतना समझ में आ गया आपको? ओके, सो अच्छा, हम इसके एग्जाम्पल्स नहीं किए हमने, एनिमल्स में तो आपको पता है, ह्यूमंस आ गए, बर्ड्स हो गए, जितनी चीजें हम अपने अराउंड देख रहे हैं दैट आर एनिमल्स, ठीक है, जो कि मूव कर सकते हैं, ओके? प्लांटे में आपको पता है प्लांट्स आते हैं, ठीक है? देन फंगाई, फंगाई में अभी मैंने आपको बता दिया कि ब्रेड्स होती हैं। अच्छा, अभी कुछ फंगाई, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो कि यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे कि ईस्ट,
ईस्ट पता है हम ब्रेड में डालते हैं, ब्रेड और केक बनाने के लिए ईस्ट डालते हैं, ठीक है, बेकरीज में। वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं फॉर द फ्लफीनेस ऑफ द केक और ब्रेड, ठीक है। ये जो ईस्ट यूज हो रहा है, दिस इज यूनिसेलुलर। बट जो मोस्टली सब जो फंगाई होते हैं वो क्या होता है, मल्टी सेलुलर, जैसे कि मशरूम हम खाते हैं ना, मशरूम इज फंगाई एंड इट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो इन टोटली वो इन जनरल मल्टी सेलुलर होते हैं, इसलिए फंगाई को मल्टी सेलुलर में रखा गया। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में कौन से आते हैं, दीज, ये देखो, प्रोटिस्टा में आता है अमीबा, पता है ना अमीबा इरेगुलर शेप होता है उसका, अमीबा का यूग्लिना आता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स आता है, पैरामीशियम आता है, ये सब किसके अंडर आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर। मोनेरा के अंदर कौन से आते हैं, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है ना। सो यूनिसेलुलर में आता है बैक्टीरिया। आपको पता है आप जो दही खाते हो, कर्ड विच यू आर टेकिंग एज अ फूड which is formed from milk, milk is converted into curd with the help of bacteria, बैक्टीरिया की हेल्प से मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, ओके। सो वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। सो यू कैन सी द डायग्राम इधर, ये वाला, दिस ब्लू रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये जैसे स्ट्रक्चर्स है ना, दीज आर बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया को बोलते हैं बैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन कर्ड, ये हमारे दही में प्रेजेंट होता है, छाछ में प्रेजेंट होता है, बटर मिल्क में, ओके। सो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, ऐसे राउंड शेप के भी होते हैं, ठीक है, एन नंबर ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। तो इन शॉर्ट मोनेरा के अंदर यूनिसेलुलर सपोज एग्जांपल इज बैक्टीरिया। क्लियर हो गई ये चीज। अब हम जाते हैं टुवर्ड्स एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, ठीक है। अब एनिमल किंगडम में क्या होता है, देयर आर टोटल 11 फाइलम्स। अभी तक हम क्या पढ़े थे किंगडम के बारे में, अब एनिमल किंगडम के अंदर कितनी फाइलम है, 11, ठीक है, 11 फाइलम है। तो मैं आपको भी सिर्फ ऊपर ऊपर बताऊंगी 11 फाइलम कौन सी है, उसके बाद डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, सो द फर्स्ट फाइलम इज पॉरीफेरा, ठीक है, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का मतलब, पॉरी मीन्स पोर, ठीक है, उसके पास ना ऐसा स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉरीफेरा, और यहाँ पे पोर्स होते हैं उसकी बॉडी में। अब यहाँ से क्या होता है, पानी अंदर जाता है, ठीक है, वाटर अंदर जाएगा। ये क्या होता है, एक्वेटिक होते हैं, पानी में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पानी अंदर जाएगा और यहाँ से पानी बाहर निकल जाता है, वियर्ड ना। बस इनका यही काम है, पानी अंदर जाएगा, पानी बाहर निकल। दिस इज पॉरीफेरा। ये बहुत प्रिमिटिव फाइलम, पुरानी फाइलम है, ठीक है, सबसे प्रिमिटिव फाइलम में आती है, दैट इज पॉरीफेरा। सेकेंड आ जाओ, नाइडेरिया, ठीक है, नाइडेरिया। नाइडेरिया मतलब नाक से याद रखो, इनके पास ना स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं नाइडोब्लास्ट, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो ये कैसे, सपोज हाइड्रा, ये पानी में होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है, ये भी ऐसे पानी में होते हैं, यहाँ पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे। अब ये जो टेंटिकल्स है ना, इन टेंटिकल्स में ये यहाँ पे नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, इसको स्टिंगिंग सेल्स भी बोलते हैं। मतलब कि ये क्या करते हैं, जैसे सांप डंक मारता है ना, ऐसे ये सेल्स भी ऐसे डंक मारते हैं अपने, क्यों, क्या जरूरत है, या एक तो उनको डिफेंस के लिए भी बचन, अपने आप को बचाने के लिए, सेकंड वो क्या करते हैं, फूड, फॉर कैप्चरिंग ऑफ फूड, वैसे डंक मार के कोई अगर एनिमल आता है ना तो उसको ऐसे डंक मारेगा, उसको फिर खा जाएगा, ठीक है। दिस इज नोन एज नाइडेरिया। उसके बाद आ जाओ थर्ड, टीनोफोरा, ओके, टीनोफोरा। अब क्या था ना, पहले ये एक ही किंगडम में थे, दैट इज सिलेंट्रेटा। उसके बाद इन दोनों को अलग कर दिया गया ड्यू टू सम रीजंस, उन दोनों में थोड़ी डिफरेंसेस थे, इस वजह से उनको अलग कर दिया, ठीक है, समझ लो ये दोनों बहने बहने थी। अब क्या हुआ, नाइडेरिया को पता चला, अच्छा ये तो ना, इसके पास तो बायोल्यूमिनेसेंस है। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब कि रेडिएशन, रेडियम जैसा चमकता है, ठीक है, एमिट्स लाइट, जैसे आपने देखा जुगनू चमकते हैं रात को, वैसे ही ये चमकते, तो उसने अच्छा इसकी ये इतना सुंदर बन रहा है, इसको मेरे से अलग कर दो। तो व्हाट हैपेंड, नाइडेरिया एंड टीनोफोरा दोनों अलग फाइलम बन गए, पहले एक ही थी, उसके बाद उनको अलग कर दिया गया, ठीक है। इट शोज
बायोल्यूमिनेसेंस, दैट इज इट emit light. कब? रात में. ओके. देन आ जाओ फोर्थ में आता है प्लेटिहेल्मिन्थेस. अब जो मैं ये दो फाइलम पढ़ाऊंगी ना, फोर्थ एंड फिफ्थ के, बहुत गंदी फाइलम है. हेल से याद रखो, ठीक है. हेल मतलब गंदा, बेकार. अब सपोज समझ लो कोई एक कीड़ा है, कीड़े को अपने चप्पल से मार दिया, पिचका दिया, तो वो क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा. ठीक है. इसलिए फ्लैटिंग मीन्स फ्लैट. ये क्या होते हैं? फ्लैट वर्म. ठीक है, ये फ्लैट होते हैं. जैसे कि ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे. ये कहाँ प्रेजेंट होता है पता है? ये हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है. ये सिर्फ एक ही प्रेजेंट होता है, दूसरे को आने नहीं देता. जब अगर हमें इन्फेक्शन, हमारे इंटेस्टाइन में एक ही प्रेजेंट होता है, और ये हमारा फूड न्यूट्रिशन देता है इंटेस्टाइन में से. ठीक है, इसको बोलते हैं टेप वर्म. ओके. फिफ्थ इज स्केलमिन्थेस. मैंने क्या बताया? हेल. ये दोनों 4 and 5 गंदी फाइल है. ठीक है. दीज आर द राउंड वर्म, जैसे कि एस्केरिस. ये एस्केरिस ना ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे कीड़ा होता है छोटा सा व्हाइट कलर का. ये क्या करते हैं ना, ये हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं. बहुत सारे, पूरी पॉपुलेशन बना देंगे अपनी. बहुत पॉपुलेशन बनाने के बाद देन व्हाट दे विल डू, दे विल बर्स्ट अवर इंटेस्टाइन. वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को फाड़ देते हैं. इतने सारे वो ग्रो हो जाते हैं कि वो उसमें से को बर्स्ट कर देते हैं. ठीक है, वेरी गंदी फाइलम. फिर आता है सिक्स्थ, दैट इज एनेलिडा. एनेलिडा इज अच्छी फाइलम. ये मैं आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ. कुछ उसमें होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते, जैसे कि लीच. ठीक है, अच्छी फाइलम. क्यों? क्योंकि इसमें आते हैं अर्थवर्म, है ना. अर्थवर्म इसमें आता है, इसलिए हम उसको याद रखने के लिए कर लेंगे अच्छी वाली फाइलम, दैट इज एनेलिडा. अर्थवर्म किस लिए हेल्प करता है? फार्मर्स को हेल्प करता है ना, फॉर फार्मिंग में, है ना. एनेलिडा मतलब की रिंग. एन्यूल्स मतलब कि रिंग होता है, इसलिए इसका नाम एनेलिडा पड़ा है, क्योंकि रिंग जैसे स्ट्रक्चर होते हैं. देखो ऐसा स्ट्रक्चर रहता है ना, सपोज ऐसा ये है, तो उसमें से रिंग टाइप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एनेलिडा. अब आ जाओ सेवेंथ पे. सेवेंथ फाइलम इज आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रो मतलब कि जॉइंट्स, पोडा मतलब कि लेग्स. ओके. जिनके लेग्स जॉइंटेड होते हैं, दैट आर नोन एज आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा इज द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ी लार्जेस्ट फाइलम है. अच्छा, ये बहुत सक्सेसफुल फाइलम है. क्यों? क्योंकि ये जितने भी हम एनिमल किंगडम में मिला ना, उसमें मोर देन 2/3 ऑफ पॉपुलेशन इन्हीं की है. ठीक है. क्या आ जाते हैं इसमें? इंसेक्ट्स आ जाते हैं सारे, जैसे कि एंट आ गया, कॉकरोच आ गया, मॉस्किटो आ गया. ये सब किसके आगे, किसमें आगे? आर्थ्रोपोड्स. ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज. एट आ जाओ, मोलुस्का. ठीक है, मोलुस्का मीन्स मोलू मतलब सॉफ्ट, सॉफ्ट बॉडीज वाले. अब सॉफ्ट बॉडीज में कौन सा आ गया? जैसे कि ऑक्टोपस, है ना. ऑक्टोपस एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होता है. जेली फिश. ठीक है, ये सब किसमें आ जाते हैं? मोलस्का. फिर आ जाओ नाइन्थ, इखाइनोडर्मेटा. इखाइनो मतलब कि स्पाइंस, कांटे होते हैं इसमें. डर्मेटा मतलब कि, डर्म मतलब कि स्किन. कहाँ पे? स्किन में. अब ऐसे कांटे नहीं होते कि आप उसको छू लोगे तो आपको कट लग जाएगा, ऐसा नहीं होता. होते हैं पर, लेकिन वो ज्यादा वो वैसे शार्प नहीं होते. ठीक है, इसका एग्जाम्पल है स्टारफिश. स्टारफिश में ना ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं. आप देखना, कभी ऑब्जर्व करना, आपको उसका जो स्किन है ना, वो एकदम स्मूथ नहीं लगेगा, थोड़ा रफ लगता है. वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दीज स्पाइंस. ठीक है. 10th आता है हेमिकॉर्डेटा. अभी जो हेमिकॉर्डेटा है ना, ये
इसके बारे में, ये अननोन फाइलम, इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, मुझे भी इतना पता नहीं है, ना साइंटिस्ट को इतना पता है, क्योंकि इसमें एक या दो ही आते हैं, ज्यादा आते नहीं है। ठीक है, इतना याद रखो कि इसमें ये जो एनिमल्स हैं, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इन वाटर, एक्वेटिक होते हैं, और मोस्टली नहीं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैराइन, समुद्र में ही होते हैं, ये हमको नॉर्मली नहीं मिलेंगे। इट इज प्रेजेंट इन सी वाटर। ओके, लास्ट फाइलम इज कॉर्डेटा। कॉर्डेटा किसमें आते हैं? कॉर्डेटा के अंदर आ जाते हैं हम लोग, जितने एनिमल्स आप आसपास में देख रहे हैं ना, डॉग हो गया, काव हो गई, बर्ड्स हो गए, फिश हो गई, स्नेक्स हो गए, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब आते हैं कॉर्डेटा के अंदर। दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, समझ में आ गए कौन कौन से हैं? चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं 11 फाइलम्स का। पहला कौन सा है? पहला इज पोरिफेरा, जो कि प्रिमिटिव है, पोर्स होते हैं जिसमें। ठीक है, फिर आ जाओ नाइडेरिया। नाइडेरिया क्या होता है? नाग जैसा। ठीक है, उसमें स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। फिर आ जाओ कौन सा आता है? टीनोफोरा। टीनोफोरा बायोल्यूमिनेसेंस, अच्छा सुंदर है ना वो। ठीक है, पहले दोनों एक ही में थे, दोनों अलग हो गए, नाइडेरिया एंड टीनोफोरा। देन उसके बाद कौन सी थी? तो गंदी फाइलम। कौन सी गंदी फाइलम? प्लेटीहेलमिंथेस, जो कि फ्लैट होती है। और आ जाता है एस्केलमिंथिस। एस्केलमिंथिस कैसी होती है? राउंड में होती है, राउंड वॉर्म होते हैं। ठीक है, फिर आ जाओ अच्छी फाइलम। अच्छी फाइलम में कौन सा आता है? एनेलिडा, है ना। एनेलिडा यानी कि अर्थवर्म आ जाते हैं उसमें, रिंग होती है उसमें, एन्यूल्स। फिर उसके बाद कौन सा आता है? एनेलिडा क्या? आर्थ्रोपोडा, जो कि फर्स्ट फाइलम, जिसके अंदर सब इंसेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, फिर आता है मोलुस्का, सॉफ्ट सॉफ्ट जो बॉडीज होती है जिनकी, दैट इज मोलुस्का। फिर आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जिनके ऊपर स्पाइन्स होते हैं, जैसे कि स्टारफिश। फिर आ जाता है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा एक्वेटिक होते हैं, मैराइन होते हैं, उसके बारे में इतना कुछ पता नहीं है ज्यादा। फिर आ जाती है लास्ट फाइलम, दैट इज कॉर्डेटा। क्लियर हो गई ये चीज? 11 फाइलम से 11 फाइलम्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। मैं आज आपको इतना ही पढ़ा रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, चलो, होप यू हैव अ नाइस डे, बाय बाय।